तो देखिए आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे। अब आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड को लेकर के कौन सा नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें बताया जरा कि अब पहचान का जो पत्र है आधार कार्ड वो नहीं रहा। अब कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पहचान पत्र रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा आधार कार्ड पहचान पत्र का डॉक्यूमेंट नहीं। अब इन दस्तावेजों को मिली मंजूरी, यूआईडीआई की प्रमुख का बड़ा बयान। यहाँ पे बताया जरा यूआईडी का प्रमुख का बड़ा बयान आ चुका है। अब आधार कार्ड को मंजूरी नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं रहेगा। बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार में मतदाता सूची संशोधन एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को मान्यता पहचान पत्रों की सूची से बाहर रखने के फैसले ने जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जहां राजनीतिक हलकों में हलचा मचा हुआ है, वही अब यूआईडीआई प्रमुख भुवनेश्वर कुमार भी अहम प्रक्रिया सामने आई है। बताया जा रहा है उन्होंने साफ कहा है कि आधार को कभी भी नागरिक की पहचान नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि जो आधार कार्ड है कोई भी नागरिक का पहचान पत्र आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। यूआईडीआई के वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा चुनावी आयोग की इस पहल का उद्देश्य है राज्य के 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं की जांच और शुद्धिकरण। लेकिन इस प्रक्रिया में आधार और मनरेगा कार्ड जैसे लोकप्रिय दस्तावेजों को सामान्य कर दिए हैं। और बताया जा रहा है कि अमान्य कर देने पर कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। यानी कि बताया जा रहा है आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को लोकप्रिय दस्तावेजों को अमान्य कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इसी बीच यूआईडीआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार का बयान सामने आया है, जिन्होंने उन्हें स्पष्ट किया है कि आधार कभी भी नागरिक की पहली पहचान नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा है कि आधार का उद्देश्य नागरिक का पहचान को डिजिटल सरल बनाना है, लेकिन यह पारंपरिक दस्तावेजों का विकल्प नहीं है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो आधार कार्ड है कोई भी व्यक्ति का पहला पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं है, सिर्फ इसे इंडिया में डिजिटल करने के लिए लाया गया था। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है फर्जी आधार पर भी यूआईडीआई की पड़ी नज़र। ठीक है, यहाँ पे फर्जी आधार कार्ड पर भी यूआईडीआई की नज़र पड़ी है। यहाँ पे बताया जा रहा है भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि यूआईडीआई के लगातार फर्जी आधार कार्ड इंडस्ट्री पर लगाम लगाने की कोशिश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए आधार में क्यूआर कोड होता है, जिसमें यूआईडीआई का क्यूआर कोड स्कैनर ऐप पढ़ सकता है। इसमें कार्ड की सत्यापन तुरंत परखी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्पष्ट कि फोटोशॉप या फिंगरप्रिंट टेबलेट से बनाए गए हैं, असली कार्ड आधार नहीं माने जाते हैं। यानी कि बताया जा रहा है जो असली कार्ड है आधार नहीं माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि तकनीकी रूप से पहचान और खारिज किया जा सकता है। यानी कि जो आधार कार्ड है कोई भी नागरिक का पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकनीकी रूप से इसे एक पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जल्द आएगा नया आधार ऐप। बताया जा रहा है यूआईडीआई प्रमुख ने बताया कि एक नई आधार ऐप पर काम अंतिम चरण में है। यह ऐप डिजिटल रूप से पहचान साझा करने की सुविधा देगी, वो भी आधार धारक की स्वीकृति के साथ, जिसमें मास्क आधार आंशिक जानकारी वाला वर्जित होगा। बताया जा रहा है एक अहम फीचर होगा यह ऐप नागरिकों को बार बार फिजिकल कॉपी दिखाने की ज़रूरत से मुक्ति दिलाएगा और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी कि जो ये आधार कार्ड का ऐप आ रहा है, अब आपको कहीं भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी नहीं देना पड़ेगा। आप इस ऐप के माध्यम से ही काम कर सकते हैं और ये आपका सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का हमला। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग पर यह सब मुद्दा उठा हुआ है। बताया जा रहा है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा बना लिया है। बताया जा रहा है उन्होंने सवाल उठाया है कि जब वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है तो आधार को पहचान के तौर पर मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराया जा रहा है, लेकिन आधार को मान्यता नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर के सवाल
उठाए हैं तेजस्वी यादव। बताया जा रहा है उन्होंने यह भी पूछा है कि SIR प्रक्रिया सिर्फ बिहार में ही क्यों चल रही है, जबकि 2003 में यह देशव्यापी प्रक्रिया थी। ये जो प्रक्रिया थी 2003 में ही थी, देशव्यापी। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है तेजस्वी ने SIR प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव पर सत्यापित करने की मांग की है और बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग को BPL से संवाद करनी चाहिए, जो मतदाता सूची के काम में कई बार जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आधार कार्ड है वो वोटर आई कार्ड से लिंक कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वोटर आई कार्ड का वैल्यू है, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसी को लेकर के ये चर्चा चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इन दस्तावेजों को मिली मंजूरी लेकिन आधार नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दस्तावेज है जिनको मंजूरी दिया गया है और आधार को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों को वैध पहचान पत्र माना है उनमें से ये शामिल है। बताया जा रहा है PSU कर्मचारियों के पहचान पत्र, बताया जा रहा है कि 1987 से पहले सरकारी प्रमाण पत्र, बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, NRC और वन अधिकार पत्र, भूमि एवं मकान आवंटित दस्तावेज, ये सब का मान्यता मिल रहा है। बताया जा रहा है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड इस सूची से बाहर है, जबकि उन्होंने देश भर में पहचान के आम दस्तावेजों के तौर पर उपयोग किया गया जाता है। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी ये डॉक्यूमेंट है इनको मान्यता दिया जा रहा है और आधार का मान्यता नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आगे क्या नोटिफिकेशन आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा।